हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर का चैप्टर फर्स्ट, भाषा। ओके, किसके बारे में पढ़ेंगे? भाषा। भाषा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज। भाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? लैंग्वेज। ओके, अब जैसे कि रीड आउट करते हैं हम। मुंह से बोली जाने वाली ध्वनियों से भाव या विचार प्रकट करने का साधन भाषा कहलाती है। भाषा किसे कहते हैं हम? जो कि क्या होती है? मुंह से बोली जाने वाली जो ध्वनियों से भाषा या विचार प्रकट करने का साधन है, वह क्या कहलाती है? हमारी भाषा कहलाती है। ओके, नेक्स्ट है जैसे कि वो हमारा भाषा मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो भाषा है वो क्या मनुष्य के लिए, जो इंसान है उनके लिए बहुत ही जरूरी है, सभी के लिए बहुत जरूरी है। हवा और पानी की जरूरत से कम जरूरत भाषा की नहीं है। जितना कि हमें क्या पानी और हवा की जरूरत है जीवित रहने के लिए, इसी प्रकार से क्या हमें भाषा की भी जरूरत है। इससे कम जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हमें जीने के लिए पानी और हवा की जरूरत है, सेम इसी प्रकार से हमें भाषा की भी जरूरत है। अपने मन के अंदर तरह तरह के भावों के उठने पर मनुष्य भाषा के माध्यम से कुछ दूसरों को कहकर अपना मन हल्का करता है। जैसे कि देखिए हम क्या है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मानिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो किसके थ्रू पढ़ा रही हूँ? मैं ये अपनी बात आपसे बोलकर व्यक्त कर रही हूँ और पढ़ा रही हूँ। अगर मैं इशारों में पढ़ाऊंगी तो क्या होगा? आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए क्या है, भाषा सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको किसी से कुछ कहना है, तो आप क्या करेंगे? किसी से कुछ कहने के लिए उन्हें मुंह से बोलकर ही तो बताएंगे और अपना मन हल्का करेंगे। ओके, नेक्स्ट है भाषा हमारी कितने प्रकार की मानी गई है? बताइए। भाषा है जो हमारी कितने प्रकार की मानी गई है? तो भाषा हमारी 3 प्रकार की मानी गई है। ठीक है, फर्स्ट है मौखिक। कौन सी भाषा है फर्स्ट? हमारी मौखिक भाषा। सेकंड है लिखित भाषा एंड सांकेतिक भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा एंड सांकेतिक भाषा, इन 3 पार्ट्स में हमारे को भाषा को डिवाइड किया गया है। ओके, तो अब हम मौखिक भाषा के बारे में पढ़ेंगे। पहले प्राय मौखिक और लिखित भाषाओं से ही मनुष्य लाभ प्राप्त करते हैं। जो मौखिक और लिखित भाषाएं होती हैं, इसी से क्या होता है? मनुष्य को सबसे ज्यादा लाभ किससे प्राप्त होता है? हमारा मौखिक और लिखित भाषा से। ठीक है, तो मौखिक किसे कहते हैं? मौखिक जो मुख से अपने मुंह से बोलकर हम प्रकट करते हैं, वो कौन सी होती है? हमारी मौखिक भाषा। और लिखित भाषा कौन सी होती है? जिसको हम लिखकर प्रकट करते हैं। ठीक है, जिसे हम लिखकर बताते हैं, वो कौन सी होती है? हमारी लिखित भाषा। ओके, नेक्स्ट है हमारा व्याकरण। भाषा को नियमानुसार शुद्ध बनाए रखने के लिए व्याकरण की कल्पना की गई है। बताइए व्याकरण की कल्पना क्यों की गई थी? क्यों की गई है? व्याकरण की कल्पना हमारी इसलिए की गई है ताकि जो भाषा का नियमानुसार शुद्ध रूप से बनाए रखने के लिए व्याकरण की कल्पना की गई है। ताकि क्या होगा? हमारे बोलने में, जैसे शब्दों को हम बोलने में मिस्टेक करते हैं, ये इनको एकदम शुद्ध करने के लिए, नियमानुसार बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए व्याकरण की कल्पना की गई है। ठीक है, किसी भी भाषा का जन्म पहले हुआ, तब बाद में व्याकरण बना। ठीक है, सबसे पहले क्या है? किसी भी भाषा का जन्म हुआ, उसके बाद से क्या हुई है? उसकी व्याकरण बना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा व्याकरण भाषा को शुद्ध और नियम से अनुशासित रखता है। जो व्याकरण है वो क्या करता है? भाषा को हमारे शुद्ध रूप से, शुद्ध और नियम के अनुसार अनुशासित रखता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको क्लास में टीचर आपको शांति से अनुशासित में बिठाती है कि पढ़ाती है, कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो व्याकरण है ये हमारा क्या है? भाषा को शुद्ध रूप से, नियम में और अनुशासित में रखता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मनुष्य के सिवा किसी प्राणी की भाषा बोली का व्याकरण नहीं होता। क्या है? जो मनुष्य के सिवा किसी प्राणी की भाषा होती है, जो प्राणी मतलब कौन? जो मनुष्य है वो तो इंसान हो गए। ठीक है, प्राणी की भाषा बोली का व्याकरण नहीं है। और जो जानवर है, जैसे कि प्राणी या मनुष्य, लोग हो गए। ठीक है,
क्या है, इनकी व्याकरण नहीं होती है। ओके, फिर से रिपीट कर रही हूँ, मनुष्य के सिवा किसी प्राणी की भाषा बोली का व्याकरण नहीं होती है। मनुष्य को छोड़कर किसी भी प्राणी का जो है वो व्याकरण बोली नहीं होती है। ओके, तो जैसे कि फर्स्ट में पढ़ेंगे हम वर्ण अक्षर, वर्ण को ही हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ओके, सेकंड है हमारा शब्द, थर्ड है क्या, वाक्य, भाषा के अति महत्वपूर्ण अंग। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वर्णाक्षर, शब्द, वाक्य और भाषा के अति महत्वपूर्ण अंग के बारे में। ओके, देखिए जैसे कि अब हम इसके नीचे पढ़ेंगे, इनसे संबंध विषयों की संपूर्ण नियमावली को ही व्याकरण की संज्ञा दी जाती है। तो क्या है, इनसे संबंधित जो इनसे संबंधित विषय होते हैं उन्हीं को संपूर्ण नियमावली को ही हम क्या कहते हैं, व्याकरण की संज्ञा दी जाती है। ओके, अगर व्याकरण ना रहे और उसके नियम ना रहे तो लड़का आती है, लड़की जाता है, लड़की आती है, लड़के आता है। इस वाक्यों से किसी को गलत या सही नहीं कहा जा सकता। देखिए अगर हमारा क्या होगा, व्याकरण नहीं होगा तो क्या है, जैसे यहाँ पे लड़कियां होती हैं वो क्या बोलती है, मैं खाना खा रही हूँ। अगर इसी जगह पर व्याकरण नहीं होते तो उसने बोल दिया होता कि मैं खाना खा रहा हूँ, गर्ल्स ने किसी बोल दिया होता, तो इस भाषा को कोई गलत नहीं मानता। लेकिन ये व्याकरण के थ्रू ही है, इसीलिए हमारी व्याकरण की आवश्यकता हमें बहुत जरूरी पड़ती है भाषा को शुद्ध रूप से और नियमानुसार बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा व्याकरण ट्रैफिक पुलिस की भांति भाषा नियंत्रित करता है। जो व्याकरण है वो क्या है, हमारी ट्रैफिक पुलिस कौन होता है, जो रोडों पे देखते हो बहुत, जहाँ पर ट्रैफिक रेड लाइट पे जो खड़े रहते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रखा है यहाँ पर, ठीक है, रेड लाइट के पास जो खड़े होते हैं ट्रैफिक पुलिस, उनको क्या है, जो वाहनों को ज़्यादा भीड़ होने पर रोकते हैं। ठीक है, और नियमानुसार उनको उनको फॉलो कराते हैं कि जैसे कि आपको गलत डायरेक्शन में नहीं जाना, रेड बत्ती होने पर गाड़ी चालू करनी है, बंद करनी है, क्या करना है। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारी व्याकरण है वो भी ट्रैफिक पुलिस के भांति भाषा नियंत्रण करता है। जैसे हमारा ट्रैफिक पुलिस हर चीज पे अपने कंट्रोल करके चलते हैं, नियंत्रण करके चलते हैं नियमानुसार, वैसे ही जो हमारा व्याकरण है वो भी भाषा पर करके चलता है। ठीक है, सही मार्ग बतलाता है, सही रास्ता दिखाता है मतलब, और गलत मार्ग पर चलने से रोकता है। और व्याकरण क्या है, हमारा सही मार्ग बताता है और गलत मार्ग पे जाने से रोकता है हमें। ओके, व्याकरण एक डॉक्टर की भांति नियमों की औषधि से भाषा को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखता है। जो व्याकरण है वो क्या है, एक जो डॉक्टर है, देखते हैं जब बीमार हो जाते हैं तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, किस लिए जाते हैं, ताकि हम स्वस्थ हो जाए। तो इसी प्रकार से जो हमारा व्याकरण भी है वो एक डॉक्टर की भांति नियमों को औषधि से भाषा को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखता है। अगर हमारी भाषा स्वस्थ होगी, भाषा सही होगी, तो क्या है, हमारे सामने वाले जब हम किसी से बोलेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। इसी प्रकार से डॉक्टर, इसी इसी चीज का एग्जाम्पल दिया है आपको यहाँ पर कि इसी प्रकार से जैसे डॉक्टर नियमों के भांति नियमों के औषधि भाषा को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखता है, व्याकरण भाषा का समुचित ज्ञान देने वाला अमूर्त गुरु है। ठीक है, तो व्याकरण क्या है हमारा, व्याकरण भाषा का समुचित ज्ञान देने वाला एक अमूर्त गुरु है। ओके, जो हमें अमूर्त मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ये क्या है, हमारा एक हमारे भाषा को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल में करता है, समुचित ज्ञान देने वाला है। ओके, समझ आया भाषा हमारे लिए कितनी आवश्यकता है। बिना भाषा के सबसे पहले क्या आए थे, हमारी भाषा आएगी, उससे ही हमारा व्याकरण बनेगा। और व्याकरण होना ही बहुत ही भाषा के लिए बहुत जरूरी है। अगर व्याकरण नहीं होगी तो हमारी भाषा को कोई गलत ठहरा नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बताया कि कोई गर्ल्स है, उसने बोला मैं खाना खाने जा रहा हूँ, ठीक है, गर्ल्स बोल रही है, तो इसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता अगर जब तक व्याकरण नहीं है। तो अगर व्याकरण है, ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या, जब जब पहले भाषा है और उसी को भाषा को ही नियमानुसार करने के लिए हमारी व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होता है बताइए? वर्ण विचार क्या है? ओके, हम रीड आउट करते हैं। बोली जाने वाली ध्वनियाँ बहुत सी होती हैं। ठीक है, हमारी जो ध्वनियाँ है बोली जाने वाली वो बहुत सारी होती है, बहुत सी होती हैं। ठीक है, लेकिन भाषा इन ध्वनियों का समूह है। लेकिन जो भाषा है वो क्या है? एक ध्वनियों का पूरा समूह है। समूह किसे कहते हैं हम? जैसे हम फॉर एग्जाम्पल में ग्रुप में बैठे हैं, ग्रुप में कई सारे बच्चे बैठे हैं, मानिए 10-15 बच्चे बैठे हैं, वो क्या है, उसको हम हिंदी में क्या कह देंगे? समूह। ओके, जैसे बच्चा, ओके, जैसे कि नेक्स्ट है हमारा, हमने क्या भाई पढ़ा था कि बोली जाने वाली ध्वनियाँ बहुत सी होती हैं। जो हम बोलते हैं उनकी ध्वनियाँ क्या हमारी बहुत सारी होती हैं, लेकिन भाषा इन ध्वनियों का समूह है। जो भाषा है वो क्या है? इन ध्वनियों का पूरा समूह है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक जो पूरे ग्रुप में बच्चे बैठते हैं वो क्या होता है? हमारे समूह। ओके, जैसे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है बहुत सी ध्वनियाँ उत्पन्न करने लगता है। ठीक है, बच्चा जैसे धीरे, सबसे पहले क्या होता है, बच्चे छोटे होते हैं, फिर वो जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं वो उनके अंदर क्या है? बहुत सी ध्वनियाँ उत्पन्न करने लगते हैं। ओके, यह ध्वनि ही भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? जो ध्वनि है वो भाषा की क्या है? एक सबसे छोटी इकाई है। क्या चीज हमारी सबसे छोटी इकाई है? जो ध्वनि है वो भाषा की एक हमारी सबसे छोटी इकाई है। ओके, इसे और छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता। ध्वनि को वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, जो ध्वनि है ये एक बहुत ही सबसे छोटी इकाई है, इसे और भी हम छोटे भागों में नहीं बांट सकते। ठीक है, लेकिन जो ध्वनि है, ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण भी कहते हैं। ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट जैसे है हमारा, वर्ण किसे कहते हैं? तो ध्वनि को वर्ण भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, इसीलिए वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं हम? तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। ओके, जैसे अ, ई, ओ आदि, इनके क्या है? हमारे टुकड़े नहीं हो सकते हैं, हम इनको नहीं तोड़ सकते। ओके, तो हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बताइए? हिंदी में जो वर्ण होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ओके, फर्स्ट स्वर तथा सेकंड व्यंजन। ठीक है, फर्स्ट कौन सा होता है? स्वर तथा सेकंड व्यंजन। तो वर्ण के 2 टाइप्स हो गए हमारे, स्वर और व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं हम बताइए? स्वर हम इंग्लिश में, स्वर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉवल्स। ठीक है, स्वर को हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉवल्स। जिसके साउंड क्या होते हैं? हमारे ए, ई, आई, ओ, यू के साउंड होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम? वॉवल्स। और व्यंजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ओके, तब हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर स्वर वह ध्वनियाँ हैं जिनके बोलने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। क्या? स्वर जो वह ध्वनियाँ हैं जिनके बोलने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। ठीक है, स्वर ध्वनियाँ कितनी होती हैं टोटल? 11 होती हैं, 11 होती है। ठीक है, स्वर हमारे टोटल कितने होते हैं? 11, 11। ठीक है ना? तो क्या है? स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके बोलने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी होती। हमें किसी प्रकार के अन्य ध्वनि, अन्य शब्द किसी की भी आवश्यकता नहीं होती, उसमें जरूरत नहीं होती स्वर को बोलने में, लेकिन व्यंजन को बोलने में होती है। ओके, जैसे कि देखिए देखिए हम रीड आउट करते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, री। ठीक है, इनके साथ क्या है? हमें किसी अन्य ध्वनि की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन देखिए अगर इसी को अगर हम व्यंजन में पढ़ेंगे तो व्यंजन में हमें अन्य ध्वनि की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि अब पढ़ते हैं व्यंजन का। वे ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता से बोली जाती हैं। जो व्यंजन में क्या है? स्वर जो हम बोलते हैं उनमें हमें किसी भी ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जब व्यंजन बोलते हैं तो उनमें क्या है? हमें स्वर की सहायता लेनी होती है, स्वर की सहायता से लेनी होती है। जैसे कि वे ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता से बोली जाती है व्यंजन कहलाती है। ओके, हिंदी भाषा की व्यंजन ध्वनियाँ 33 हैं। कितनी है हिंदी भाषा में टोटल व्यंजन ध्वनियाँ बताइए?
33 33। ओके, तो पढ़ते हैं हम नीचे 33 कौन कौन से हैं हमारे। देखिए इनके साथ क्या हमें स्वर की आवश्यकता पड़ेगी। इनको जब बोलेंगे देखिए कैसे स्वर का आवाज आएगी, क्योंकि क ख, इनके आगे क्या आ रहा है, क ख, अ का स्वर आ रहा है। देखिए अ का स्वर आ रहा है, क बोल के देखिए, ख बोल के देखिए, अ का स्वर आ रहा है ना। तो इसीलिए व्यंजन ध्वनियों को बोलने के लिए क्या है, हमें स्वर की आवश्यकता होती है। ओके, जैसे ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ड। ठीक है, ऐसे ही आप सभी रीड आउट करेंगे कि इनके साथ क्या, व्यंजन ध्वनियों को जब हम बोलते हैं तो इनके साथ हमारे को स्वर की आवश्यकता होती है। ओके ओके, नेक्स्ट है जैसे कि पहला अब हमारा पहले अ, ग्र, छ और भ्र। ठीक है, ये ल ल, श श और छ छ बड़ों को दो दो रूपों में लिखा जाता है। ठीक है, इन बड़ों को कितने रूपों में लिखा जाता है, दो दो रूपों में लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर कैसे, इसी अ को कैसे बनाया है और एक दूसरा अ कैसे बनाया है आपका। फिर झ को फर्स्ट झ जैसे आप सभी लिखते हैं और एक सेकंड झ बना है। ऐसे ही ड़, ऐसे ही ल, ऐसे ही स, सब में देख रहे हो दो दो तरीके के वर्ड बना के रूपों में लिखा जाता है। लेकिन अब अ, झ, ड़, ल, स, छ का ही प्रयोग होता है। लेकिन अब क्या है, केवल इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है। ओके ओके, नेक्स्ट है हमारा हलंत। क्या है नेक्स्ट, हलंत। हलंत क्या है, देखिए आप किसी भी व्यंजन को बोलकर देखें। जो भी अभी हमने पढ़ा ऊपर, व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था व्यंजन में क, ख, ग, घ, अंग, इनके पीछे क्या है, सभी स्वरों की आवाज आ रही है। अ का स्वर आ रहा है, अ का स्वर आ रहा है ना, देखिए बोलकर सभी बोलिए, क, ख, ग। तो इनके पीछे क्या है, हमारा अ का स्वर आ रहा है। तो आप किसी भी व्यंजन को बोलकर देखें, सबके अंत में अ की ध्वनि आती है। ठीक है, सबके पीछे क्या है, अ की ध्वनि आती है। जब किसी व्यंजन में अ की ध्वनि को निकालना होता है तो उसके नीचे क्या करते हैं, हम हल का चिन्ह लगा देते हैं। ओके, हलंत का चिन्ह लगा देते हैं। देखिए ये जो चिन्ह दिख रहा है, ये इसे क्या कहते हैं, हम हलंत। ओके, हलंत का चिन्ह लगा देते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। जैसे लड्डू, लट्टू, हड्डी और बृहद। ओके, इनमें क्या है, देखिए यहाँ पर सब में हलंत का निशान लगा हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट है अब हमारा संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है बताइए। एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को क्या कहते हैं हम, संयुक्त व्यंजन। क्या, जो भी एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसी को क्या कहते हैं हम, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए छ, इसको कैसे पढ़ते हैं, छ से क्षत्रिय, आप लोग बोलते हैं छ से क्षत्रिय। ठीक है, तो इसे छ बोलेंगे। देखिए ओनली ये छ नहीं, इसमें कशा, ठीक है, इसमें इन दोनों का स्वर आ रहा है। ओके, ऐसे ही त्र, त्र बोलते रहे, लेकिन त्र में दोनों दो शब्दों का स्वर आ रहा है हमारा, जैसे त और र। ओके, त्र। नेक्स्ट है हमारा जैसे कि ज और य, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ज्ञ, ज्ञ बोलते हैं। तो इसमें भी क्या है, हमारा दो ध्वनियों का स्वर आता है, दो व्यंजनों का स्वर आता है। ओके, हिंदी में ज्ञ मिलने वाले व्यंजनों के रूप में न बोला जाकर ज्ञ की तरह बोला जाता है। ठीक है, देखिए जब हम बोलते हैं गय, ज्ञ, तो क्या है, ज्ञ तो हम सिंपल ही लिखते हैं ऐसे, लेकिन ये दो शब्दों से देखिए कैसे मिला है, ग और आधा ग और ये य, ज्ञ। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारी मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं, अब हम मात्रा किसे कहते हैं बताइए। जैसे कि स्वर बदलकर जिस रूप में व्यंजनों में के साथ मिलते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि स्वर हमारा क्या है, स्वर बदलकर जिस रूप में व्यंजनों में, स्वर बदलकर जिस रूप में व्यंजनों में के साथ मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा
अ तो प्रत्येक व्यंजन में अपने आप ही मिला हुआ रहता है। जो अ शब्द है, अ का जो स्वर है वो हर एक व्यंजन शब्द के साथ मिला होता है। ओके, उसकी अलग से कोई मात्रा नहीं लगानी पड़ती। उसकी अ जो है हमारा, उसकी कोई भी अलग से मात्रा नहीं लगानी पड़ती। देखिए, जब आप प से अनार लिखते हैं तो इसमें कोई मात्रा लगाते हैं? नहीं लगाते। ठीक है, ऐसे ही अगर हम क बोलते हैं तो इसमें कोई मात्रा लगाते हैं? नहीं लगाते। अगर इसी को मैं का बोल दूं तो इसमें आ की मात्रा लग जाएगी। ओके, जस्ट नेक्स्ट है अब हमारा शेष स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। ठीक है, देखिए कि आपको जैसे यहाँ पे मात्राएं दिखा गई हैं। अ की हमारे को कोई मात्रा नहीं होती, नहीं दी लिखा, इसीलिए यहाँ पे आ की मात्रा छोटी की एंड बड़ी, उ ए ओ एंड री, इन सब की मात्राएं दिखाई हैं। आप सभी अच्छे से ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, मात्राओं की अच्छे से पहचान करेंगे। ओके, तो किसकी मात्राएं कैसी होती है। ओके, आपको सभी को मात्राओं की अच्छे से पहचान करनी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम संयुक्त व्यंजन और मात्रा में अंतर। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, संयुक्त व्यंजन और मात्रा में अंतर। तो देखिए, मात्रा के रूप में स्वर व्यंजन के साथ मिलते हैं। जो मात्रा के रूप में क्या है, वो स्वर व्यंजन के साथ आपस में के मिल जाते हैं। ठीक है, मात्रा के रूप में मिलते हैं। ओके, लेकिन संयुक्त व्यंजन में स्वर नहीं, व्यंजन ही व्यंजन के साथ मिलते हैं। क्या है, लेकिन जो संयुक्त व्यंजन है वो स्वर में नहीं मेंशन होते, स्वर के साथ नहीं मिलते, ओनली व्यंजन ही व्यंजन के साथ मिलते हैं। ओके, जैसे कि हम पढ़ेंगे अभी, किसी शब्द में क्र और श्र में ई और ई मात्राएं मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि जो कोई शब्द होता है हमारे, जैसे क्र और श, ठीक है, इनमें क्या है, हमारी ई और ई की मात्रा मिलती है। क्या शब्द में पहले क्र और य मिलकर संयुक्त हुए और अंतः में आ की मात्रा लगी। इसी प्रकार अन्य व्यंजन भी एक दूसरे के साथ मिल या संयुक्त हो सकते हैं। ठीक है, क्या है, इसी प्रकार से और कोई अन्य व्यंजन और भी जो व्यंजन है वो आपस में एक संयुक्त हो सकते हैं, मिल सकते हैं। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल में दिखा रखा है, देखिए द य क्या हो जाएगा मिला के दय। ठीक है, क र क्रय कर, क्र बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे हम, क्र। इसमें देखिए क के अंदर क्या है, र की मात्रा आ रही है, तो क्या बोलेंगे इसे हम, क्र। ठीक है, ऐसी द्र अध क्या हो जाएगा ये हमारा द्रद। ओके, तो आपको सारे एग्जाम्पल दिखाए हुए हैं, सही बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे ध्यान से। ओके, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे लिपि सुधार संबंधी। ओके, इससे पहले क्या करना, आप सभी बच्चे एक बार रीड आउट करके रखेंगे। ठीक है, इसके बाद से मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये समझाऊंगी। और आज ये जहाँ तक आज हमने पढ़ा, इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ओके, थैंक यू।